Students, let's revise formula for 15.1 and 15.2. बेसिकली हम 15.1 बोलते हैं तो 15.1 किसके लिए था? मेन डेविएशन अबाउट mean, and also similarly for mean deviation about median. तो ये दो फॉर्मूलाज आपको करने थे। और कितने टाइप्स के डेटा है आपके पास? देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेटा, वन इज ग्रुप डेटा एंड अनदर इज अनग्रुप डेटा। तो पहले हम लिखते हैं अनग्रुप्ड डेटा का फॉर्मूला। तो क्या था अनग्रुप डेटा के लिए? आपको पता कैसे चलता था गिवन डेटा है वो अनग्रुप्ड है? तो सिर्फ ऑब्जर्वेशन होते थे आपके पास x1 x2 x3 अप टू xn। तो मीन डेविएशन अबाउट मीन का फॉर्मूला चलिए बताइए। रेज बोलना है सबको, ऐसे नहीं बोलना है। रेज एंड करिए एंड मैं जिसको पूछ रहा हूं वही आंसर करेंगे। ओनली वन रेज, इट मीन्स हर्ष अकेले को आता है ऐसा मानूं? दो ही लोग को आ रहा है अभी तो। चलिए गुड, बोलिए प्रीत। प्रीत, Sir, sigma mod of xi minus x bar upon n. where n is what? वो number of observation. एंड x बार क्या होता था? Mean. और वो कैसे फाइंड करते थे आप? Sigma xi upon n. वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर से। ये हो गया मीन डेविएशन अबाउट मीन। मीन डेविएशन अबाउट मीडियन के लिए चलिए जल्दी से स्टूडेंट्स, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। सिग्मा मोड ऑफ xi माइनस m अपॉन n। मैंने कहाँ बोला भाई आपको बोलने के लिए? यस डोली प्लीज। So sigma into mode of xi minus m upon n. वेर एम कैसे फाइंड करते थे? मीडियन कैसे फाइंड करते थे हम? सर पहले असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हो। अगर ऑड है तो n प्लस 1/2 और इवन है तो n/2 एंड प्लस n/2 प्लस 1 अपॉन 2। यस, तो मीडियन फाइंड करने के लिए आपको क्या देखना था कि पहले जो भी डेटा गिवन है, ऑब्जर्वेशन गिवन है, उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिए। देन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज ओड, देन मीडियन इज कौन सा टर्म होता था? n प्लस 1/2 टर्म। एंड इफ n इज इवन देन मीडियन इज n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म डिवाइड बाय 2। तो ये हो गया मीन डेविएशन अबाउट मीन एंड मीन डेविएशन अबाउट मीडियन फॉर अनग्रुप्ड डेटा। अब बात आती है ग्रुप डेटा की। तो ग्रुप डेटा के लिए बाद में, ग्रुप डेटा में कितने टाइप्स थे स्टूडेंट्स? देयर आर टू टाइप्स ऑफ ग्रुप डेटा। कौन सा? वन इज discrete. यस डिस्क्रीट डेटा एंड सेकंड इज कंटिन्यूअस डेटा। चलिए डिस्क्रीट डेटा के लिए मीन डेविएशन अबाउट मीन का फॉर्मूला पहले बोल दीजिए। रेज योर हैंड। द्विज, प्रीत, डोली, गुड, हर्ष, बाकी सब लोग। ओनली 4 पीपल्स आर देयर who know formula for discrete data, mean deviation about mean, only 4? That's not fair. बोलो द्विज। Sir, sigma xi fi upon sigma xi. सिग्मा fi इंटू Xi. वो आप मीन का फॉर्मूला बोल रहे हो, हमें चाहिए मीन डेविएशन अबाउट मीन। Yes, sir. यस हर्ष बोलो। Yes, sir. Sigma fi mode of xi minus x bar upon sigma fi. Very good. And when x bar is what? Sigma fi xi upon sigma fi. Good. और मीन डेविएशन अबाउट मीडियन के लिए क्या था फॉर्मूला? मीन डेविएशन अबाउट मीडियन
सिर्फ क्या चेंज था, एक्स बार के बदले में का m रखना था xi माइनस एम अपॉन सिग्मा एफ आई। आपको बताना है सिर्फ कि मीडियन कैसे फाइंड होता है डिस्क्रीट डेटा में। यस मैं बताऊं यस यस प्लीज। सर, पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे, फिर उसमें वो ऑब्जर्वेशन जहाँ पे लाई करेगा वो बाद में फाइंड कर देगा। पहले आपको फ्रीक्वेंसी गिवन होगी, मानो कि फ्रीक्वेंसी एंड ऑब्जर्वेशन गिवन है x1 x2 अप टू xn। इन आपकी जो फ्रीक्वेंसी है मानो कि वो है 3 5 10 15 18 एंड ये कुछ ज्यादा ही होगी, हम सिर्फ 20 लेते हैं। चलिए 5 प्लस 3 8 8 प्लस 3 11 11 प्लस 11 प्लस 4 15 एंड 5 इतनी ही मैंने ली। एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता था, कंटिन्यूअस एडिशन 3 5 प्लस 3 का एडिशन 8 8 प्लस 3 इज 11 11 प्लस 4 इज 15 एंड 15 प्लस 5 विच इज 20। तो ये जो मिलता है वो क्या है, कैपिटल एन। आपको क्या करना था, n बाई 2 करना था। तो 20/2 विच इज व्हाट 10 एंड n इज इवन, देयरफॉर आपको उसके आगे का भी लेना था n/2 प्लस 1 इट मींस व्हाट वो 11th। तो 10th एंड 11th किसमें है, ये वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में है। उसके करस्पॉन्डिंग जो आपका ऑब्जर्वेशन होगा यहाँ पर x3 वो हो जाएगा आपका मीडियन x3 प्लस x3/2 विच इज इक्वल टू x3। तो उस हिसाब से मीडियन फाइंड कर देते। सिमिलर फॉर्मूला फॉर कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कोई भी चेंज नहीं है, बट दोनों में सिर्फ मीडियन फाइंड करने का जो फॉर्मूला है वो अलग है। अगर आपको यहाँ पर मीन डेविएशन अबाउट मीडियन बोला गया है कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी में, तो मुझे बता दीजिए मीडियन कैसे फाइंड करते थे। हाउ टू फाइंड मीडियन इन कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मीडियन इज इक्वल टू व्हाट, यस डोली। L plus n/2 minus c upon f into h. वेरी गुड। तो ए एल जो है वो हम कैसे एल एन सी एफ वो सब क्या था, तो उसके लिए आप फ्रीक्वेंसी गिवन होती थी, उसके हिसाब से आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखते थे। सिमिलर वापस आपको n/2 ही करना होता था। उसके रिगार्डिंग जो भी आपका ये जो यहाँ पर आपको ये 3 नंबर थे, एक क्लास, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के रिगार्डिंग क्लास फ्रीक्वेंसी एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो उसके हिसाब से एल इज व्हाट, तो क्लास है उसका लोअर लिमिट था, क्लास एल इज लोअर लिमिट ऑफ क्लास। एन मतलब सिग्मा एफ आई, सी मतलब क्या था, जो भी क्लास है आपका मीडियन क्लास उसके प्रीसीडिंग जो भी लाइन है प्रीसीडिंग रो वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेनी थी। एफ मतलब जो आपका मीडियन क्लास है उसी की फ्रीक्वेंसी एंड एच मतलब था आपका क्लास साइज। तो ये फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस थे। इज देयर एनी डाउट इन फॉर्मूलाज इन फर्स्ट एक्सरसाइज ओनली। सेकेंड एक्सरसाइज में हमने क्या सीखा स्टूडेंट्स, सेकेंड एक्सरसाइज में हमने देखा कि भाई मेन डेविएशन था उसके मतलब वो मॉड्यूलस करता था तो वो डिस्टेंस है उसको नेगेटिव का भी पॉजिटिव कर देता था। तो उससे हमें बेसिक मतलब जितना करीब वाला डेविएशन मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा था। तो दूसरी हमने मेथड सीखी जो थी वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन में फर्क क्या था, वेरिएंस इज सिग्मा स्क्वायर डिनोटेड बाय एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज व्हाट पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा स्क्वायर। फॉर्मूला सिर्फ एक ही चीज के याद रखने थे, वो किसके याद रखने थे, वेरिएंस के। वेरिएंस के फॉर्मूला भी कितने टाइप्स के थे वहां पर, 3 टाइप्स, जिसमें ग्रुप डेटा एंड ग्रुप डेटा के 2 टाइप्स, ग्रुप जिसमें एक डिस्क्रीट डेटा एंड एक कंटिन्यूअस डेटा। तो चलिए जल्दी से देखते हैं अनग्रुप डेटा के लिए। पहले मैं सिर्फ फॉर्मूला में लिख रहा हूं, वो लिख रहा हूं वेरिएंस की, क्योंकि हम सबको पता है स्टैंडर्ड डेविएशन इज व्हाट पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। चलिए बोलिए अनग्रुप डेटा के लिए वेरिएंस का फॉर्मूला। सिग्मा यस प्लीज बीज।
सिग्मा Sigma. ब्रैकेट xi माइनस मीन होल स्क्वायर अपॉन n. Very good. Where n is number of observation, x bar is mean. Then ungroup के बाद ungroup का एक जो फॉर्मूला कल मैंने याद करवाया था शॉर्ट ट्रिक करके, वो किसी को याद है तो बता सकते हैं प्लीज? सिग्मा स्क्वायर शॉर्ट ट्रिक वाला मैं बताऊँ? प्लीज प्लीज. सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर. माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर. वेरी गुड. सिग्मा xi स्क्वायर बाय n माइनस x बार स्क्वायर, वेयर x बार इज नथिंग बट व्हाट? x बार सिग्मा is एक्स अपॉन एन. x bar is sigma xi upon n. Okay, clear for everyone? Now discrete data and continuous data के फॉर्मूला सेम टू सेम है. डिस्क्रीट में क्या था? fi xi अलग आ जाता था, फॉर्मूला हो जाता था सिर्फ fi इंटू, वहां पर आप मॉड्यूलस करते थे, यहाँ पर आपको xi माइनस x बार द स्क्वायर करना है अपॉन सिग्मा fi. कंटिन्यूअस के लिए भी सेम टू सेम डेटा, बट दोनों के लिए एक शॉर्टकट मेथड थी. वो क्या थी शॉर्टकट मेथड? सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा. यस मीर प्लीज. सिग्मा fi into xi square upon Good. n minus x bar whole square. एकदम सही बोले बेटा, एकदम सही. एक्स बार, जहां पर एक्स बार क्या होता है? सिग्मा fi xi बाय n. upon n मतलब क्या? सिग्मा fi. n इज नथिंग बट व्हाट? सिग्मा sigma fi. fi. अब ये जो फॉर्मूलाज तो थी, बट एक शॉर्टकट मेथड वाली भी कंटिन्यूअस डेटा के लिए एक फॉर्मूला थी, वो कोई याद करवा सकता है क्या? सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू, मैं कराऊं? यस, एच स्क्वायर ब्रैकेट सिग्मा एफ आई वाई आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस ब्रैकेट सिग्मा एफ आई वाई आई अपॉन एन का होल स्क्वायर. हाँ बस. where n equal to what? Where yi is nothing but what? एक्स आई माइनस xi अपॉन एन. minus a upon h. A is your assumed mean and h is your what? क्लास साइज. Class size. And n is what? Sigma fi. तो इतनी फॉर्मूला थी आपके पास जो आपको याद रखनी थी, ठीक है, और आपका काम बन जाएगा. अब ये सारी फॉर्मूला आपको याद रखनी है, बिकॉज मिसलेनियस एक्सरसाइज में बेसिकली जो हम फॉर्मूला यूज करने वाले वो कौन सी? ये वाली ज्यादातर यूज करेंगे, ठीक है. दो शॉर्टकट है वो. क्लियर फॉर एवरीवन? ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के लिए, जो है हमारा एनालिसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. अब हमारे पास दो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, एक हर्ट्ज का एंड एक मान लेते हैं द्विज का, ठीक है. वी हैव टू ऑब्जर्वेशन, जिसमें एक डेटा हर्ट्ज का है, एक डेटा किसका है? द्विज का है. तो अब मुझे बोलना है कि कौन सा डेटा अच्छा है? हर्ट्ज का डेटा अच्छा है, मार्किंग डेटा ऑफ मैथमेटिक्स इन दिस ईयर, या द्विज का डेटा अच्छा है? तो वो कैसे हम बोल सकते हैं? तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, और जिसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस. क्या बोलते हैं? CV is nothing but what? Coefficient of variance. उससे हम पता कर सकते हैं कि कौन सा डेटा बेटर है. तो coefficient of variance का फॉर्मूला क्या है? सिग्मा. सिग्मा is nothing but what? Standard deviation upon mean. X bar is what? Mean multiply by 100. तो इससे आपको क्या मिलेगा? स्टैंडर्ड डेविएशन कोई भी डेटा का आपको फाइंड करना आ चुका है. मीन कोई भी डेटा हो आप फाइंड कर सकते हो, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, ये आपको मिलेगा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस. सर हमारे पास तो दो दो डेटा है, एक है CV1, एक मानो के बोल लेते हर्ट्ज का डेटा मानो के ले लेते H, एंड जो द्विज का डेटा है उसको मैं बोल देता हूँ D. तो दोनों डेटा के लिए आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन होगा, दोनों डेटा के लिए आपके पास मीन होगी. इट मींस हर्ट्ज का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसको डिनोट करता हूँ सिग्मा एच, एंड मीन ऑफ हर्ट्ज इज एक्स बार एच. द्विज का स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा डी एंड सिग्मा एच. तो अब दोनों के कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस आप फाइंड कर सकते हो स्टूडेंट्स, यस और नो? क्योंकि आपके पास फॉर्मूला है
कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कैसे फाइंड करेंगे हम स्टूडेंट्स? बड़े इजी वे में। अब फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला इज coefficient of variance for hers is sigma h by mean of hers multiply by 100 and coefficient variance for द्विज, क्योंकि सिग्मा तो आप सबको फाइंड करना आ चुका है। अब सिग्मा मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन इज पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस एंड नीचे मीन, वो भी कोई डेटा का भी आप फाइंड कर सकते हो। तो कोफिशिएंट वेरिएंस सर ये दोनों हमारे पास आ गए। अब कैसे पता चलेगा कौन सा अच्छा है? तो याद रखो, जिसका सीवी ज्यादा, अज्यूम करो मैं क्या बोलना चाहूंगा, जिसका सीवी, इफ सीवी एज ग्रेटर देन सीवीडी, मतलब ये जो वैल्यू मिल रही है हमें, जिसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ज्यादा, वो डेटा कैसा होगा? ज्यादा बिखरा हुआ। बुरा? अच्छा होगा वो डेटा या बुरा डेटा होगा? बुरा होगा सर। बुरा होगा। जिसका सीवी ज्यादा, वो डेटा वही ज्यादा बिखरा हुआ होगा। जिसका सीवी कम, वो डेटा मीन के पास, मतलब एकदम पास में पड़ा होगा और वो डेटा एकदम सही होगा जिसका डेविएशन कम होगा। समझ में आ रही है बात? यस और नो? तो यहां पर से हम क्या बोल सकते हैं, कौन सा डेटा अच्छा होगा? इफ सीवी एच ग्रेटर देन सीवीडी, देयरफॉर सीवीडी मतलब द्विज का जो डेटा है वो कैसा है? मोर कंसिस्टेंट डेटा। क्लियर और नॉट? वो अच्छा है। अगर ऐसा इसका उल्टा हो जाए, हर्ष का सीवी कम, द्विज का सीवी ज्यादा, सीवी मतलब कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, CV of D which is greater than CV of H, तो हम क्या बोल सकते हैं कि भाई जो डेटा D है, D मतलब सॉरी हर्ष का जो डेटा है, डेटा H which is more consistent। क्लियर और नॉट? तो कौन सा मोर कंसिस्टेंट एंड कौन सा लेस कंसिस्टेंट? जिसका सीवी ज्यादा वो लेस, जिसका सीवी ज्यादा वो मोर। क्लियर और नॉट? यहां पर किसी को कोई डाउट? इज देयर एनी डाउट? प्लीज गिव मी थम्स अप। इसके क्वेश्चंस करते हैं तो और अच्छे से क्लियरिटी आएगी। ओके, अब देखो स्टूडेंट्स, यहां पर से अब आपको दिमाग लड़ाना है भाई। नाउ कंपैरिजन ऑफ टू फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विद सेम मीन। अब आपके पास दो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, एक डोली का है एंड दूसरा जो है वो वही है विश्वा का। दोनों का मीन मतलब दोनों ने वोल ईयर में मैथ्स के जितने भी एग्जाम गिवन है और दोनों का मीन सेम है कि भाई आउट ऑफ 100 दोनों का मीन बन रहा है 75%। दोनों का मीन आर सेम, बट उसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है सिग्मा फॉर डोली एंड सिग्मा फॉर विश्वा वो सेम नहीं है। तो हम कैसे बता सकते हैं कि कौन सा डेटा अच्छा, कौन ज्यादा कंसिस्टेंट रहा है और कौन पूरे साल में ज्यादा कंसिस्टेंट नहीं रहा है? समझ रहे हो मेरी बात? तो कैसे पता चलेगा? तो फॉर्मूला फॉर सीवी इज व्हाट? तो सीवी ऑफ डोली क्या हो जाएगा? सिग्मा डी अपॉन एक्स बार मल्टीप्लाई बाय 100 एंड सीवी फॉर विश्वा वो क्या हो जाएगा? सिग्मा वी बाय एक्स बार मल्टीप्लाई बाय 100। अब आपको बोलना है कि कौन सा अच्छा कौन सा बुरा। वो किस पर डिपेंड करेगा? क्योंकि दोनों में मीन तो क्या है बच्चों? सेम है, 100 भी सेम है, तो डिपेंडेंट ओनली ऑन वर्ड सिग्मा डी एंड सिग्मा वी, मतलब विश्वा का स्टैंडर्ड डेविएशन एंड डोली का स्टैंडर्ड डेविएशन। तो भाई बोलो, सिग्मा डी ग्रेटर देन सिग्मा वी, इट मींस क्या? लगाओ आइडिया। अब तो इजी है, अगर सिग्मा डी ग्रेटर देन सिग्मा वी, तो कौन सा डेटा मोर कंसिस्टेंट? सिग्मा वी। नो बेटा, अगर सिग्मा, यस यस यस, क्योंकि सिग्मा डी ग्रेटर देन सिग्मा वी है, इट मींस कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस फॉर डोली व्हिच इज ग्रेटर देन कोएफिशिएंट वेरिएंस फॉर विश्वा, क्योंकि ये डिनोमिनेटर जो है वो ज्यादा है और एक कम है। इट मींस जो विश्वा का जो डेटा है वो क्या है? मोर कंसिस्टेंट। इसका उल्टा हो कि भाई CV ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डोली व्हिच इज लेस देन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ विश्वा, तो हम क्या बोलेंगे?
जो डोली का जो डेटा है वो है मोर कंसिस्टेंट। क्लियर फॉर एवरीवन और नॉट? प्लीज गिव मी थम्स अप इफ देयर आर नो डाउट्स। थियरी समझ में आई पहले सबको? रुद्र, कस्वी, आर्य, केविना, हित, गुड। एक क्वेश्चन सोल्व करते तो और क्लियरिटी आएगी आप सबको। देखो क्वेश्चन रीड करो पहले तो। बीच प्लीज रीड द क्वेश्चन। Two plants A and B of a factory show following results. Show following results about the number of workers and the wages paid to them. ओके तो यहाँ पर क्या गिवन है उतना जो पढ़ा उसमें, देयर आर टू फैक्टरीज ए एंड बी, उसके पास नंबर ऑफ वर्कर्स है और वो मंथली कितना यहाँ पर उसको सैलरी दे रही है वो उसका मतलब गिवन है। नंबर ऑफ वर्कर्स, एवरेज मंथली वेजेस मतलब क्या, मीन, एंड वेरिएंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजेस व्हिच इज मतलब व्हाट, सिग्मा स्क्वायर। वेरिएंस मतलब सिग्मा स्क्वायर गिवन है, यहाँ पर नंबर ऑफ वर्कर्स गिवन है। अब आपको देखना है कि इन विच प्लांट ए और बी इज देयर ग्रेटर वेरिएबिलिटी इन इंडिविजुअल वेजेस, मतलब कौन से प्लांट में ज्यादा वेरिएबिलिटी है इन वेजेस। क्लियर और नॉट? तो हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, तो दिमाग में तुरंत आया कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस फॉर ए एंड कोएफिशिएंट वेरिएंस फॉर बी। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस फॉर ए का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, अपने आप से क्या है, सीवी ऑफ ए मतलब standard deviation of A divided by mean of A multiply by 100, and coefficient of variance for B plant which is standard deviation for B upon mean for B multiply by 100. Is there any doubt? पहले मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया इसमें। क्लियर? अब देखो एवरेज गिवन है तो A का मीन कितना है 2500, मीन ऑफ A इज व्हाट, sigma x bar a which is 2500 and x bar b वो भी बेटा कितना 2500, दोनों का मीन सेम तो डिफरेंट क्या है सिग्मा स्क्वायर। बट हमें तो क्या चाहिए फॉर्मूला के लिए स्टूडेंट्स, सिग्मा स्क्वायर। वेरिएंस चाहिए या स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए? Standard deviation. स्टैंडर्ड डेविएशन। आपको तो गिवन है सिग्मा स्क्वायर, तो आप क्या करोगे, पहले तो पॉजिटिव स्क्वायर रूट लोगे, दिस इज वेरिएंस, और वेरिएंस पर से स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना, इट मींस व्हाट, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस व्हिच इज 9 एंड यहां से सिग्मा बी व्हिच इज 10। चलो बताओ, मीन आर सेम फॉर बोथ द प्लांट्स ए एंड बी, मीन आर सेम फॉर द बोथ द प्लांट्स। यहां पर वेरिएंस अलग अलग है, एक का 9 है एक का 10 है, कौन सा मोर वेरिएबल, मोर वेरिएबल कौन A सा होगा? plant, यस A plant, नहीं बेटा, मोर वेरिएबल जिसका सीवी ज्यादा वो मोर वेरिएबल, जिसका सीवी ज्यादा वो मोर वेरिएबल, जिसका सीवी कम, सीवी ज्यादा वो तेरा हो जाएगा मोर वेरिएबल, जिसका सीवी कम वो हो जाएगा लेस वेरिएबल। ओके, समझ में आई ये बात? तो यहां से अभी सोचो, आपके पास सिग्मा ए है, मीन है, और सीवी ऑफ ए फाइंड करने की भी जरूरत नहीं है बिकॉज मीन आर सेम। अब डायरेक्ट वेरिएंस पर से ही, सॉरी स्टैंडर्ड डेविएशन पर से ही बोल सकते हो डायरेक्टली, एक का 9 एक का 10, किसका सीवी ज्यादा होगा? सर बी का ज्यादा होना चाहिए ना। यस, सिग्मा ए ग्रेटर देन, सॉरी सिग्मा ए लेस देन सिग्मा बी, therefore coefficient of variance of A which is less than coefficient variance of B, so CV of B which is greater than CV of A, therefore plant B, factory B is more variable in give wages. Clear or not? Is there any doubt students? If there are doubts then please ask, then we go ahead. No doubts? सर हाँ, सर ऐसा भी लिख ही सकते हैं ना कि प्लांट इज मोर कंसिस्टेंट देन बी। yes, plant A is more consistent, therefore plant
A is more consistent. क्लियर, वो भी आप लिख सकते हो। तो क्या करना है, जो गिवन डेटा है सीवी फाइंड करने के लिए आपको मीन चाहिए होगा एंड आपको दूसरा चाहिए होगा जो चीज है वो है स्टैंडर्ड डेविएशन। वेरिएंस गिवन है तो उसमें से आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्विंग की ओर। एग्जांपल नंबर 14 क्या गिवन है यहाँ पर, प्लीज रीड द क्वेश्चन। हर्ष। Coefficient of variation of two distributions are 60 and 70 and their standard deviations are 21 and 16 respectively. What are their arithmetic means? ओके तो यहाँ पर आपको दो डिस्ट्रीब्यूशन के आपको मेन गिवन है एंड आपको स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है। तो यहाँ पर हम पार्ट कर देते फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन। ओके तो फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें यहाँ पर आप देख लीजिए कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस CV for one which is 60, coefficient of variance for second data which is 70, then दूसरा क्या गिवन है स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर फर्स्ट डेटा which is 21 and standard deviation for second data which is 16. तो what are their arithmetic mean? It means आपको फाइंड करना है मीन दोनों डेटा के लिए। तो एकदम इजी, फॉर्मूला हमें पता है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस फॉर फर्स्ट डेटा के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगी, standard deviation by mean multiply by 100, coefficient of variance which is 60 क्वेश्चन में गिवन है, सिग्मा इट मीन स्टैंडर्ड डेविएशन वो कितना है 21 बाय x बार मल्टीप्लाई बाय 100। यहां से जल्दी से x बार फाइंड करके बताइए क्या होगा। सिमिलरली मैं तब तक यहाँ पर फॉर्मूला लिख रहा हूँ, CV2 इट मींस क्या हो जाएगा आपका सिग्मा 2 35 होगा यस बेटा सर, 35 होगा फर्स्ट में। वेरी गुड, x बार इज इक्वल टू 35 एंड सेकंड डेटा के लिए देखो सिमिलरली CV गिवन है आपको 70, सिग्मा 2 इट मींस स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर सेकंड डेटा व्हिच इज 16, x बार फाइंड करना है तो यहां से भी x बार फाइंड करके जल्दी से बताइए मुझे। $22.85 is this correct answer or not? Yes, 22.85 which is also correct answer। तो बेसिक क्वेश्चन आपको सिर्फ सीवी का फॉर्मूला याद होना चाहिए। 2 मार्कर क्वेश्चंस है, अभी लंबे लंबे आएंगे तो वो भी हम देख लेंगे। पहले उससे पहले नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज रीड दिस क्वेश्चन मिहिर, एग्जांपल नंबर 15। Yes, sir. The following values are calculated in respect of heights and weights. The student of a section of class 11, height 62.6 centimeter, 162.6 centimeter, weight 52.36 kg, variance 127.69 centimeter square, 20 and variance of a weight is 23.1361 kg square. ओके तो यहाँ पर आपको दो डेटा गिवन है, एक हाइट के बारे में एक वेट के बारे में, और किसका भी गिवन है ये सब कुछ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11 इट मींस आपके ही क्लास का। ठीक है, तो यहाँ पर दो चीजें गिवन है, हाइट एंड वेट। हाइट का जो मीन है, मीन ऑफ हाइट विच इज 162.6 सेंटीमीटर एंड वेट का जो मीन है x बार w विच इज 52.36 किलोग्राम। दूसरा आपको गिवन है वेरिएंस, तो ध्यान रखो वेरिएंस मतलब सिग्मा स्क्वायर h which is 127.69 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वेट के लिए सिग्मा स्क्वायर आपको गिवन है 23.1361। आपको क्या क्वेश्चन पूछा गया है, कैन वी से दैट द वेट शो ग्रेटर वेरिएशन देन द हाइट? इट मींस आपको दिमाग में क्या प्रूव करना है भाई, वेट का वेरिएशन क्या किससे ज्यादा है, हाइट से। इट मींस आपको प्रूव करना पड़ेगा कि CV ऑफ वेट विच इज ग्रेटर देन ऑफ CV ऑफ हाइट।
क्या ये हो रहा है? वेरिएशन ज्यादा इट मीन सीवी ज्यादा, वेरिएशन कम इट मीन सीवी कम, ये आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पर वही बताया कि भैया बेटा सीवी हाइट से ज्यादा है, देखते हैं फॉर्मूला लगा दो दोनों की। CV for H, CV for H it means what? Sigma, sorry, sigma H standard deviation आता है फॉर्मूला में, not a variance. Sigma H by x bar H multiply by 100. Similarly for here, CVW which is sigma W by x bar W multiply by 100. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर से आपको सिग्मा स्क्वायर गिवन, तो ऊपर आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 127.69 डिवाइड बाय 162.6 मल्टीप्लाई बाय 100। CV4W में पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 23.1361 डिवाइड बाय 52.36 मल्टीप्लाई बाय 100। तो कैलकुलेट करिए, स्क्वायर रूट निकाल के डिवाइड करिए, मल्टीप्लाई 100 करिए। CV 100 क्या मिल रहा है? CV4 हाइट क्या मिल रहा है स्टूडेंट्स आपको? Calculate and give me answer quickly. What is the CV4 height? 6.94. 6.94 हाइट के लिए भी आप बोल रहे हो 6.94। What is the CV4 weight? एक बार 9.18. कितना बेटा? 9.91. एक बार जरा वापस करके देखिए। 9. एक और आंसर आया था आई थिंक। 9.18. यस 9.18 विच इज करेक्ट। तो यहाँ पर से आप देख सकते हो कि CV of coefficient of variance for W which is greater than coefficient variance for height, therefore weight is more variable. Clear? Is there any doubt? Height is not more variable, तो उसके लिए हम क्या बोल सकते हैं? more consistent. Height is more consistent and weight is more variable. तो हो गया सही। weight यहाँ पर greater variation दिखाई दे रहा है because of उसका CV ज्यादा है। Clear for everyone? Is there any doubt? Good. आगे बढ़ते एक्सरसाइज सॉल्विंग में। अब आपको थोड़ा सा होमवर्क मिलेगा। आप बोलोगे सर इतना बड़ा क्वेश्चन? यस, इतना बड़ा क्वेश्चन घर पे आपको सोल्व करना है। अब तक तो आपकी थाली में सब कुछ परोसा हुआ था, मीन, वेरिएंस, बट अब ऐसा नहीं है। यहाँ पर देखिए दो ग्रुप्स गिवन है, देयर आर टू ग्रुप्स, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी, और उसके लिए मार्क्स गिवन है। तो आपका जो क्वेश्चन है वो कैसे बन जाएगा? ग्रुप ए के लिए 10 to 20, 20 to 30 में सब कुछ नहीं लिखा हूँ, सिर्फ समझा रहा हूँ। तो ग्रुप ए के लिए 9, 17, 32 इस तरह से एक डेटा बन जाएगा। ग्रुप बी के लिए आपका क्लास वही का वही 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, बट जो फ्रीक्वेंसी है वो 10, 20, 30 इस हिसाब से आगे बढ़ेगी। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? given below state which group is more variable. It means दोनों ग्रुप में से कौन सा वेरिएबल मोर वेरिएबल है। इट मींस दोनों के लिए आपको CV फाइंड करने हैं, CV4A, CV4B। जिसका CV ज्यादा वो मोर वेरिएबल, बट CV तो ऐसे तो नहीं फाइंड हो जाता है। फॉर्मूला फॉर CV इसको याद रह गया है, चलिए जल्दी से लिखवाइए। क्या है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का फॉर्मूला? Standard deviation Standard deviation of A by upon mean into 100. upon mean of A multiply by 100. Similarly here sigma B by x bar B multiply by 100. तो स्टूडेंट्स कंटिन्यूअस डेटा के लिए पहले आपको यहाँ पर से स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना पड़ेगा एंड मीन फाइंड करना पड़ेगा। तो मैं फॉर्मूला दोनों याद करवा देता हूँ। मीन डेविएशन अबाउट
स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने के लिए पहले आपको फाइंड करना पड़ता है वेरिएंस। वेरिएंस का फॉर्मूला है सिग्मा ए फाई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर अपॉन सिग्मा ए फाई। ये वाला टर्म भी आप यूज कर सकते हो, ये वाला फॉर्मूला भी, एंड सेकंड फॉर्मूला ये भी यूज कर सकते हो सिग्मा ए फाई इंटू वाई आई स्क्वायर अपॉन सिग्मा ए फाई माइनस एक्स आई आएगा एक्स आई स्क्वायर माइनस एक्स बार स्क्वायर। इन दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज करके सिग्मा स्क्वायर फाइंड कर लो। अब एक और फॉर्मूला सिग्मा स्क्वायर के लिए, ये भी यूज कर सकते हो, ये वाला भी, एंड कंटिन्यूअस डेटा है दैट्स व्हाई शॉर्टकट मेथड भी यूज कर सकते हो, एंड व्हिच इज व्हाट ए स्क्वायर अपॉन सिग्मा ए फाई वाई आई स्क्वायर अपॉन सिग्मा ए फाई माइनस सिग्मा ए फाई वाई आई अपॉन सिग्मा ए फाई दी स्क्वायर। अब इन तीनों में से कोई भी जो आपको कन्वीनियंट लगे, कोई भी फॉर्मूला यूज करो, सिग्मा स्क्वायर फाइंड करो, टेक स्क्वायर रूट, एंड सिग्मा स्क्वायर फाइंड करोगे तो साथ साथ में आपको मीन तो फाइंड करना ही पड़ेगा। दोनों चीज होगी आपके पास, सीवी ए मिल जाएगा, सिमिलरली फॉर सीवी बी में भी मिल जाएगा। दोनों के सीवी फाइंड करो, जो सीवी ज्यादा वो मोर वेरिएबल हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आया? पहले तो कितना करना है? सर हम कंटिन्यूस के लिए तो सर वो शॉर्टकट मेथड यूज कर सकते हैं ना? यस बेटा, कर सकते हो। जो मैंने यहाँ पर लास्ट में फॉर्मूला लिखा है, ये वाला फॉर्मूला तो यूज कर सकता है। पर सर इधर डिस्क्रीट का फॉर्मूला अप्लाई किया है ना आपने, तो सेकंड फर्स्ट वाले में, तो फर्स्ट सेकंड में तो वो दोनों भी कर सकते हो, क्योंकि तेरे पास अगर ग्रुप क्लास है तो उस एफ आई गिवन है, तुझे एक्स आई मिल जाएगा मिड पॉइंट से। तो यू हैव आल्सो एफ आई एंड एक्स आई, देन यू आल्सो यू यूज दिस टू फॉर्मूलाज। ये भी दोनों कर सकते हो और ये भी कर सकते हो, कोई भी कर सकते हो। और मैंने दोनों फॉर्मूला से प्रीवियस क्लास में एग्जांपल सॉल्व करवाए हुए हैं, दोनों फॉर्मूला की हेल्प से। नहीं सर, मैं ऐसा पूछ रहा हूँ इधर होगा तो कंटिन्यूअस ना, ऐसा पूछ रहा हूँ। हाँ ओके ओके, तो हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व। इज देयर एनी डाउट? किसी को क्वेश्चन समझ में नहीं आया है अभी भी तो पूछ सकता है। प्लीज गिव मी थम्स अप। वेरी गुड प्रीत, गुड। देवम, हेली, वेरी गुड नियति, चलो बढ़िया है। तो आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट? सिमिलर क्वेश्चन है, बट अब आपके पास जो डेटा है बच्चों, मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवाऊंगा, मैंने बहुत सारे करवाए। अब आपको काम करना है, एक्स एंड वाई देयर आर टू डेटा, फाइंड आउट विच इज मोर स्टेबल। मोर स्टेबल इट मींस उसका सीवी क्या होना चाहिए, दोनों सीवी में से सीवी ऑफ द बोथ डेटा का कंपैरिजन करो, जिसका सीवी कम वो मोर स्टेबल, ठीक है। इसका सीवी कम वो डेटा हो जाएगा आपका मोर स्टेबल, एंड जिसका सीवी ज्यादा वो हो जाएगा लेस स्टेबल। और उसके लिए हम दूसरा वर्ड यूज कर सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं? मोर वेरिएबल। चलिए, तो यहाँ पर जो गिवन डेटा है वो ना कंटिन्यूअस है ना तो डिस्क्रीट डेटा है। कैसा डेटा है भाई? अनग्रुप। ग्रुप अनग्रुप डेटा। तो फॉर्मूला फॉर एक्स सिग्मा एक्स सीवी एक्स, फॉर्मूला पहले दिमाग में आ जाना चाहिए, सिग्मा एक्स बाय मीन फॉर एक्स मल्टीप्लाई बाय 100 एंड सीवी फॉर वाई विच इज सिग्मा वाई अपॉन मीन फॉर वाई मल्टीप्लाई बाय 100। अनग्रुप डेटा दोनों के लिए यू हैव फॉर्मूला सिग्मा स्क्वायर एक्स विच इज सिग्मा xi माइनस एक्स बार स्क्वायर डिवाइड बाय n। ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, और सिग्मा xi स्क्वायर बाय n माइनस एक्स बार दी स्क्वायर, ये फॉर्मूला भी यूज करके आप वेरिएंस फाइंड कर सकते हो। बट एक बात याद रखना, ये वेरिएंस का फॉर्मूला है, सीवी के लिए आपको क्या चाहिए? स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए। तो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हम क्या करेंगे? इसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेंगे, ठीक है, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा स्क्वायर। तो दोनों के लिए पहले स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करिए, मीन फाइंड करिए, पुट इन द फॉर्मूला, एंड जिसका सीवी कम वो मोर स्टेबल। क्लियर फॉर एवरीवन?
मनीत, कस्वी, सर बोलो। सर 3 का कंपैरिजन आ सकता है? नहीं बेटा, 3 का कंपैरिजन नहीं होगा। कंपैरिजन बिटवीन 2 डेटा ओनली। ओके सर। ओके, और 3 का आए कंपैरिजन, देर आर, अगर 3 का कंपैरिजन आए तो क्या, अगर सीवी ऑफ ए, तो इस टाइप से ही होगा ना, कोई तो किसी से छोटा होगा, है ना, लाइक दिस। तो ये डेटा सबसे अच्छा, ये उससे थोड़ा बुरा, और ये सबसे बुरा। बट आपके सिलेबस में 2 डेटा का ही कंपैरिजन आएगा। बुरा माने तो वेरिएबल इन टर्म ऑफ मैथमेटिकल, मोर दिस इज मोर स्टेबल, दिस इज लेस स्टेबल, और दिस इज वेरी लेस स्टेबल। क्लियर? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3। एन एनालिसिस ऑफ मंथली वेजेस पेड टू वर्कर इन टू फर्म्स ए एंड बी बिलोंगिंग टू द सेम इंडस्ट्री, मतलब इंडस्ट्री क्या है, सेम है, फर्म अलग अलग है, ए एंड बी, gives following results. Number of wages earners is 586 and 648. तो फर्म ए में कितने एम्प्लॉय है, 586, फर्म बी में 648 वर्कर्स आर देयर। अब मंथली वेजेस क्या गिवन है, अरे यहां पर भी मेन तो क्या है बच्चों, सेम है, 5253, 5253। वेरिएंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन 100 एंड 121। तो सेकंड है एक्स बार, ये आपको गिवन है सिग्मा स्क्वायर, एंड ये जो आपको गिवन है वो है नंबर ऑफ वर्कर्स। तो वेज फॉर ए और बी इज लार्जर अमाउंट एज मंथली वेजेस, मतलब कौन सा जो फर्म है वो ज्यादा पैसे दे रहा है। तो यहां पर से आप देख लीजिए कि 2 फर्म है ए एंड बी, दोनों के बारे में बात करते हैं, एंड यहाँ पर शो ग्रेटर वेरिएबिलिटी इन इंडिविजुअल वेजेस, मतलब आपको कौन सा ज्यादा वेरिएबल है, कौन सा कम वेरिएबल, वो भी दिखाना है। इट मीन सीवी भी दिमाग में रखना है। चलते हैं, देखिए क्या होता है। ए के लिए नंबर ऑफ वर्कर एन कितने हैं, 586, और बी के लिए वर्कर, यस मेहर बोलो। सर आपके बीच में आवाज कम हो गई थी इसलिए। यस सर। ओके, नाउ क्लियर और नॉट? क्लियर सर। ओके, तो यहाँ पर बेटा देयर आर 2 फर्म्स ए एंड बी। ए में नंबर ऑफ वर्कर है 586 एंड बी में है नंबर ऑफ वर्कर 648। मीन फॉर बोथ द फर्म, एक्स बार ए यहाँ पर गिवन है, एक्स बार ए विच इज 5253 रुपीज, एंड एक्स बार बी विच इज 5253, दोनों का मेन सेम है। वेरिएंस गिवन है सिग्मा स्क्वायर ए विच इज 100, एंड यहाँ पर वेरिएंस गिवन है सिग्मा स्क्वायर बी विच इज 121। अब देखो कौन सा जो फर्म है वो ज्यादा पे कर रहा है, किसके मतलब कौन से फर्म में ज्यादा रुपये जा रहे हैं, तो बड़ा इजी है। तो यहाँ पर देखो नंबर ऑफ वर्कर 586, ये रुपीज क्या है, मीन है, तो मल्टीप्लाई कर दे, तो पे अमाउंट फॉर फर्म ए कितना होगा, n मल्टीप्लाई बाई एक्स बार ए, यस और नो, क्योंकि आपको एवरेज सैलरी तो इतनी मिल रही है 5253 और नंबर ऑफ वर्कर्स टू 586 है, तो 586 मल्टीप्लाई बाय 500, अरे सॉरी 5253 कितना होगा, मल्टीप्लिकेशन बोलो। बोलो बोलो, बी का ज्यादा होगा सर। जरा बोल दीजिए, वो तो पता चल गया ज्यादा होगा, कितना होगा ये वाला, अरे नो आंसर्स, क्या कर रहे हो सब लोग, सर 307825 धीरे धीरे बेटा, 30 7825 एंड बी का 3403944 3403 944। 944। तो यहाँ पर
कौन सा फर्म ज्यादा रुपया अपने मतलब पॉकेट में से निकाल के सैलरी दे रहा है? फर्म बी। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? विच फर्म? तो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए हो जाएगा आंसर फर्म बी। अब दूसरा जो क्वेश्चन है वो क्या है? विच इज मोर वेरिएबल, ग्रेटर वेरिएबल कौन है? तो उसके लिए आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा? CV। एंड CV का फॉर्मूला क्या है? CV इज व्हाट? CV for A which is sigma A upon x bar A multiply by 100 and CVB which is sigma B upon x bar B multiply by 100। बट एक बात देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर से दोनों का मीन सेम है। इन मीन सेम हो तब हम किस पर से डिस्कस करते हैं भाई? CV डिपेंडेंट ऑन स्टैंडर्ड डेविएशन। जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा, यस वेरी गुड, जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा उसका CV, अरे here sigma B square which is 121 and sigma square A which is 100। तो sigma B क्या होगा? sigma B which is 11 and sigma A is 110। so therefore sigma B which is greater than sigma A। तो जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा, वो जो डेटा वो क्या हो जाएगा? मोर वेरिएबल। therefore फर्म B इज मोर वेरिएबल। आपको काउंट करने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट मेन सेम हो तो आप बोल सकते हो डायरेक्टली फ्रॉम स्टैंडर्ड डेविएशन। क्लियर फॉर एवरीवन? समझ में आई बात सबको? क्योंकि आप यहां पर देखो सेम वैल्यू रखोगे तो 100/सेम क्लियर ही होगा। बाद में मल्टीप्लाई करना है आपको सिग्मा ए के साथ एंड सिग्मा बी के साथ। सिग्मा बी ज्यादा है दैट्स व्हाई सीवी ज्यादा होगा, सिग्मा ए कम है दैट्स व्हाई सीवी कम होगा उसका, और जिसका सीवी ज्यादा वो मोर वेरिएबल। सर दिस क्वेश्चन, सर अगर मीन सेम हो तो एग्जाम में ऐसा कर सकता है ना डायरेक्ट? यस मेन सेम है तो आपको सिर्फ वेरिएंस को ही कंपेयर करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन को ही कंपेयर करना है, फाइनल ओके। सीवी फाइंड करने की जरूरत नहीं है। क्लियर और नॉट? गुड। आगे आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, रीड दिस क्वेश्चन प्लीज। आर्य, question number 4, please read this question। Vishwa, Yes, sir. The following is the record of goals scored by Team A in a football session. For the Team B, mean number of goals scored per match was 2 with the standard deviation 1.25 goals. Find which team may be considered more consistent. तो बेटा आपने क्वेश्चन पढ़ा तो पहले तो दिमाग में क्या मतलब आया, क्या करना पड़ेगा यहां पर से आपको? हाँ विश्व, आप ही। सर मतलब CV मतलब कौन सा वेरिएंस है और फाइंड करना पड़ेगा ना। तो मोस्ट वेरिएबल मोर वेरिएबल बोला है, इट मींस आपने बोला कि सीवी, तो वो एक अच्छी बात है कि आपको पता चल गया कि दोनों का सीवी पहले आपको फाइंड करना पड़ेगा। सीवी फॉर ए, सीवी फॉर बी, है ना। CV फॉर ए फाइंड करने के लिए ए के लिए आपको डेटा गिवन है, नंबर ऑफ गोल स्कोर्ड एंड नंबर ऑफ मैचेस। इट मींस आपको क्या गिवन है? ये आपको xi गिवन है और ये यहाँ पर आपको fi गिवन है। xi नंबर ऑफ गोल स्कोर्ड, ऑब्जर्वेशंस, एंड fi मतलब नंबर ऑफ मैचेस व्हिच इज फ्रीक्वेंसी, क्या हो जाएगी वो, ठीक है। तो नंबर ऑफ मैचेस 19753, ऊपर xi गिवन है, डेटा है डिस्क्रीट डेटा, उस पर से आप क्या फाइंड कर सकते हो? मेन फाइंड कर सकते हो एंड वेरिएंस फाइंड कर लो, क्योंकि आप सबको फॉर्मूला पता है। सिग्मा स्क्वायर फाइंड करने के बाद उसके ऊपर से स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड कर लो सिग्मा। नाउ टीम बी के लिए फाइंड नहीं करना है, उसके लिए क्वेश्चन में ही गिवन है mean number of goals scored per match was 2। it means x bar b which is 2 and standard deviation it means sigma b which is 1.25। तो
इसके लिए सीवी आपको मिल जाएगा आराम से। बी के लिए फॉर्मूला में अप्लाई कर दीजिए। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर सीवी? सिग्मा अपॉन, यस, सिग्मा अपॉन एक्स बार मल्टीप्लाई बाय 100। ए के लिए आप क्वेश्चन में फाइंड करके आए होंगे, उसके लिए भी सीवी फाइंड कर दीजिए। जिसका सीवी ज्यादा वो मोर वेरिएबल, जिसका सीवी कम वो मोर स्टेबल। क्लियर और नॉट? तो सर यहाँ पे जिसका कम होगा वही होगा ना आंसर, मतलब मोर कंसिस्टेंट पूछा है यस, तो। मोर कंसिस्टेंट पूछा है, इट मींस जो जिसका सीवी कम वो आंसर होगा, वो टीम मोर कंसिस्टेंट। ओके सर। क्लियर? तो आपको एक्स बार एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने में अब कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो कौन सा क्वेश्चन है? एक्सरसाइज नंबर 15.2 का। क्लियर? अब नेक्स्ट एक मजेदार क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। चलिए रीड दिस क्वेश्चन प्लीज द्विज। The sum and sum of squares corresponding to length and centimeter and weight y in grams of 50 plant products are given below. ओके, देखो यहां पर आपको क्या गिवन है भाई कनन? यहां पर बेटा आपको गिवन है सम एंड सम ऑफ स्क्वायर्स करस्पॉन्डिंग लेंथ एंड वेट ऑफ 50 प्लांट्स। तो यहां पर आपको पता चल गया कि जो नंबर ऑफ प्लांट्स है, जो भी नंबर ऑफ प्लांट्स है वो कितने हैं? n इक्वल टू 50 प्लांट्स आर देयर। उसके बारे में दो चीजें बता के रखिए, एक लेंथ एंड दूसरा आपको बताया है वो जो प्लांट है उसका वेट के बारे में। यस और नो? लेंथ मतलब जिसको नाम दिया है यहाँ पर x, वेट मतलब नाम दिया है y। यहाँ पर दो चीज है कि एक तो लेंथ का एडिशन गिवन है xi इक्वल टू 212 एंड दूसरा उसके स्क्वायर का एडिशन है xi स्क्वायर विच इज इक्वल टू 902.8। एंड सिमिलरली वेट के लिए यहाँ पर गिवन है सिग्मा yi विच इज इक्वल टू 261 एंड सिग्मा yi स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1457.6। अब आपको क्या बताना है? क्वेश्चन क्या है लास्ट में? विच इज मोर वेरिंग, द लेंथ और वेट मोर वेरिंग। इट मींस दिमाग में ख्याल आया भाई मुझे फाइंड करना पड़ेगा सीवी। जिसका सीवी ज्यादा वो ज्यादा वेरिंग, जिसका सीवी कम वो मोर स्टेबल। तो इट मींस हमें पहले तो सीवी फाइंड करने के लिए पहली चीज मुझे चाहिए मीन एंड मुझे चाहिए स्टैंडर्ड डेविएशन। उतना दिमाग में सबको बैठ गया? एंड अब चलते, मतलब लेंथ के लिए पहले मीन फाइंड करना सिखाता हूं एंड देन वी फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर मीन यूजिंग दिस डेटा। सर हाँ बोलो बेटा। सर आपकी आवाज बहुत कम हो जाती है बीच बीच में। यस सर। यस सर। जो मैंने समझाया उसमें कहीं पर डाउट है, मतलब आवाज कम हुई थी तब? सर ये फिर से समझाओ ना क्वेश्चन पूरा, पता नहीं चल रहा। देखो अगेन, तुझे क्या गिवन है बेटा? देयर आर 50 ट्रीज, देयर आर 50 प्लांट्स आर देयर। ओके, 50 प्लांट्स आर देयर, इट मींस नंबर ऑफ प्लांट इज 50। अब वो प्लांट की लेंथ एंड वेट के बारे में डिस्कशन किया हुआ है यहाँ पर। लेंथ वो 50 प्लांट की जो लेंथ है उसका एडिशन है 212 है एंड वो प्लांट जो है उसकी लेंथ का स्क्वायर करते जाओ और एडिशन करते जाओ, वो कितना है? 902.8। इतना क्लियर? यस और नो? हेलो? यस सर। ओके, एंड बाद में वेट, वो 50 के 50 प्लांट के वेट का एडिशन गिवन है वो है 261 और उसके स्क्वायर का एडिशन गिवन है 1457.6। तो अब दोनों के सीवी तुझे फाइंड करने पड़ेंगे, सीवी फॉर लेंथ एंड सीवी फॉर वेट। अब ये दोनों सीवी की फॉर्मूला तुझे पता है, सीवी फाइंड करने के लिए हमें जरूरत होती है मीन की। मतलब सर हमें डायरेक्ट फॉर्मूला से वो सिग्मा फाइंड कर देगी और मीन फाइंड कर देगी। यस, मीन फाइंड करना है एंड दूसरा फाइंड करना है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो बोलिए मीन का फॉर्मूला क्या था? x बार इक्वल टू व्हाट? एक्स आई अपॉन एन। सिग्मा xi अपॉन n। सिग्मा xi आपके सामने गिवन है क्वेश्चन में 212 by n। n मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन विच इज आल्सो गिवन विच आर 50।
212 by 50 कैलकुलेट करिए जल्दी से। (4.24) am I right or wrong? ये मिल रहा है आपको x बार फॉर लेंथ। अब सिग्मा स्क्वायर हम डायरेक्टली, मैंने आपको कभी भी फॉर्मूला सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन की याद नहीं करवाई है। मैंने फॉर्मूला सारी किसकी याद करवाई है आप लोगों को? वेरिएंस। तो वेरिएंस की फॉर्मूला बेटा यहाँ पर शॉर्टकट मेथड यूज होगी। शॉर्टकट मेथड फॉर वेरिएंस एंड अनग्रुप डेटा के लिए EXI upon n minus x bar square. यस, सिग्मा xi स्क्वायर बाय n माइनस x बार स्क्वायर। तो सिग्मा xi स्क्वायर वो भी क्वेश्चन में गिवन है 902.8 बाय n मतलब 50 माइनस 4.24 का स्क्वायर। जल्दी से कैलकुलेट करिए और आंसर लाइए, क्या होगा फाइनल आंसर? आप जितना जल्दी करोगे उतना जल्दी खत्म होगा सम। इसका कैलकुलेशन जल्दी से चाहिए मुझे। Keep your video on, Dolly, Kashvi, please. Heath, Kevina, Ellie, Devam, Janvi. सर इसका आंसर 0.079 आ रहा है। 0.079, क्या सबका आंसर ये आ रहा है? Yes, sir. 0.08. वेरी गुड। अब चलते देखो, आपके पास क्या है? सिग्मा स्क्वायर है। बड़े बच्चों हमें तो चाहिए स्टैंडर्ड डेविएशन सीवी के लिए, तो इसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट क्या होगा? पॉजिटिव स्क्वायर 0.28। कितना? 0.28। 0.28। वेरी गुड। तो अब आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन भी है, आपके पास मीन भी है। तो फॉर्मूला फॉर सीवी इज व्हाट? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस फॉर लेंथ। वो क्या हो जाएगा? सिग्मा एक्स अपॉन एक्स बार एक्स मल्टीप्लाई बाय 100 एंड विच इज नथिंग बट 0.28 बाय मीन। मीन मिला था 4.24 मल्टीप्लाई बाय 100। बोलिए क्या होगा कैलकुलेशन सीवी का? 6.6. 6.6। 6. नाउ सीवी फॉर लेंथ मिल गया है। सिमिलरली आपको फाइंड करना है फॉर वेट। फाइंड करते हैं, चलिए। वेट के लिए पहले हमें मीन फाइंड करना है। इट मींस मैंने लिया y बार। y बार इज नथिंग बट व्हाट? सिग्मा yi बाय n। सिग्मा yi क्वेश्चन में गिवन है 261, n इज 50। तो 261 बाय 50 कितना होगा स्टूडेंट्स? 261 बाय 50। देयर आर 25 स्टूडेंट्स एंड इतना टाइम लग रहा है कैलकुलेशन में। दैट्स नॉट फेयर। 5.22। 5.22 और मुझे एक ही बंदा आंसर दे। आई डोंट लाइक दिस। देन अब आपको फाइंड करना है सिग्मा स्क्वायर फॉर वेट। तो फॉर्मूला वो वाला ही शॉर्टकट फॉर्मूला यूज करिए। सिग्मा yi स्क्वायर अपॉन n माइनस y बार स्क्वायर। सिग्मा yi स्क्वायर विच इज व्हाट? 1457.6 बाय 50 माइनस y बार आपको क्वेश्चन में आगे मिल के आया है विच इज 5.22। 5.22 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा आंसर? जल्दी से कैलकुलेट करिए और आंसर बताइए। थ्री पॉइंट 9 आ रहा है सर। 3.9। 9. दिस इज योर सिग्मा स्क्वायर। बट बेटा हमें चाहिए सीवी। सीवी के लिए तो स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए और वो होता है सिग्मा।
तो पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा स्क्वायर, तो 3.9 का स्क्वायर रूट क्या होगा? कितना? स्क्वायर रूट ऑफ 3.9, जीरो 0.61 जितना आ रहा है सर। बेटा सही से कर, 0 पॉइंट नहीं होगा सिग्मा स्क्वायर, अरे सॉरी सॉरी स्क्वायर सॉरी रूट सॉरी सॉरी सर सर 1.97. 1.97। गुड। तो यहाँ पर से ये दोनों वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, सिग्मा और डब्ल्यू मतलब वेट के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन, वेट का मीन विच इज 1.97 बाय मीन इज 5.22। तो हम आगे फाइंड करके आए थे, मल्टीप्लाई बाय 100, क्या होगा आंसर? 1.97 बाय 5.22 मल्टीप्लाई बाय 100, 37.74. 37.74। तो यहाँ से बेटा क्या मिला देख, CV4 लेंथ which is 6.6, CV4 weight which is 37.44, कौन ज्यादा है और कौन कम है? वेट का CV ज्यादा, लेंथ का CV कम। और क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया था कि which is more varying, लेंथ और वेट। आप ये जो आपको मिल के आया है उस पर से आप क्या बोल सकते हो, कौन सा ज्यादा वेरी कर रहा है? CV किसका ज्यादा आया? Y। Y किसके लिए यूज हो रहा है? वेट के लिए। तो कौन मोर वेरिंग? सर थोड़ा नीचे करो ना, लिखना है। सर जूम आउट लिखना है, करो। बट आंसर तो बता पहले, कौन ज्यादा वेरी कर रहा है? अरे लेंथ का CV कम, हाइट का CV ज्यादा। Which data is more varying? Preet give me answer, CVY Viswa give me answer, and they are correctly right. Arya also correctly right. तो आप लोग मैसेज में आंसर दे रहे हो, एक बार अनम्यूट करके बोल दिया करो। Sir, wait. वेट आर मोर CV वेरिंग, क्योंकि उसका ज्यादा है, ठीक है। वेट इज मोर वेरिंग क्योंकि उसका CV ज्यादा है। किसी को डाउट ये एक्सरसाइज में या तो ये क्वेश्चन में? प्लीज गिव मी थम्स अप इफ देयर आर नो डाउट स्टूडेंट्स। हर्ष, विश्वा, पार्श्व, सृष्टि, हेली, देवम, आर्य, क्लियर और नॉट? दक्ष, Yes, sir. क्लियर और नॉट बेटा? Yes, sir, clear. तो यहाँ पर ये एक्सरसाइज में हमने क्या सीखा? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, जिसका CV ज्यादा वो मोर वेरिएबल, जिसका CV कम वो मोर स्टेबल। इतना याद रखना है। CV का फॉर्मूला बहुत ही बेसिक सा था, वो क्या था? CV ऑफ एनी डिस्ट्रीब्यूशन विच इज व्हाट? स्टैंडर्ड डेविएशन बाय मीन मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है बेसिकली। क्लियर? आगे बढ़ते हैं अब मिसलेनियस एक्सरसाइज की ओर। मिसलेनियस एक्सरसाइज में आपको फॉर्मूला सारे आने चाहिए, उसकी हेल्प से ही हम आगे वर्डिंग प्रॉब्लम्स आर देयर। तो वर्डिंग प्रॉब्लम में आपको बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस का फॉर्मूला तो पता होना ही चाहिए, ठीक है। और अनग्रुप डेटा का आता है, दैट्स इनफ फॉर मिसलेनियस एक्सरसाइज। लेट्स डू फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन रीड करिए पहले तो भाई हर्ष। क्वेश्चन नंबर 1। सर ये एग्जाम्पल 16 रीड करना है। यस।
The variance of 20 observations is 5. If each observation is multiplied by 2, find the new variance of the resulting observation. ओके अब देखो क्वेश्चन में जो गिवन डेटा है ना, पहले उसका एक लिस्ट बनाओ। क्या करना है, जो क्वेश्चन में गिवन डेटा है उसका एक लिस्ट बनाना है। तो द वेरिएंस ऑफ 20 ऑब्जर्वेशंस, तो पहली लाइन मतलब हमने रेड की, उसी में से पता चल गया कि यहाँ पर नंबर ऑफ जो ऑब्जर्वेशन है वो कितने हैं, n इज इक्वल टू 20। वेरिएंस गिवन है, वेरिएंस मतलब सबको पता है सिग्मा स्क्वायर होता है, सिग्मा स्क्वायर इज 5 if each observation is multiplied by 2, मतलब n is 20 observation है, it means x1 x2 x3 up to xn, सॉरी x20 ऑब्जर्वेशन गिवन है। क्वेश्चन में क्या गिवन है, अब ये सारे ऑब्जर्वेशन को हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं बच्चों, 2 से। इट मींस तो नया ऑब्जर्वेशन मिलने वाला है 2 टाइम्स x1 2 टाइम्स x2 2 टाइम्स x3 अप टू 2 टाइम्स x20। तो ये जो नया ऑब्जर्वेशन मिला है उसका जो रिजल्टिंग ऑब्जर्वेशन, जो नया ऑब्जर्वेशन है उसका वेरिएंस क्या होगा। जब पुराना था तो उसे मल्टीप्लाई नहीं किया था तब वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर था, उसको हम बोलते थे मानो के x। बट अब 2 से मल्टीप्लाई किया है तो वेरिएंस क्या होगा वो आपको फाइंड करना है। देखते हैं चलिए, इसको अगर मैं 2x1 2x2 इन सबको क्या नाम दे दूं बच्चों, 2x1 इज योर y1, 2x2 is your y2, 2x3 is your y3 and 2x20 which is your y20। अब फॉर्मूला जो आपको आते हैं वो अप्लाई करने हैं, उसी में से आंसर मिलेंगे। सिग्मा स्क्वायर फॉर अनग्रुप डेटा क्या फॉर्मूला था, सिग्मा xi minus x bar square upon n। am I right or wrong, I is equal to 1 to 20। क्लियर और नोट सबको, सिर्फ मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया। अब आपको क्या चाहिए, ये नया डेटा जो है y1 y2 y3 अप टू y20। इट मींस आपके दिमाग में रहना चाहिए कि हमें क्या फाइंड करना है। वी हैव टू फाइंड सिग्मा स्क्वायर y एंड व्हिच इज नथिंग बट व्हाट सिग्मा yi, क्योंकि उन सबका नाम मैंने y दे दिया है, yi माइनस y बार स्क्वायर अपॉन n, ये हमें फाइंड करना है। इतना पहले दिमाग में बैठा सबको। आज भले ही 2 क्वेश्चन हो बट इसकी जो पैटर्न है वो आपको क्लियर हो जानी चाहिए, और जो गिवन है वो डेटा पहले लिखना आना चाहिए, क्या फाइंड करना है वो दिमाग में बैठ जाना चाहिए पहले, तो तभी ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए पहले। गुड। अब जो गिवन डेटा है उसका यूज करते हैं। चलिए, हमें पता है नाउ सिग्मा स्क्वायर x which is equal to होता है फॉर्मूला सिग्मा I equal to 1 to 20 xi minus x bar square डिवाइड बाय n। सिग्मा स्क्वायर कितना गिवन है मिहिर यहाँ पर क्वेश्चन में, 5। तो 5 इक्वल टू सिग्मा I इक्वल टू 1 to 20 xi minus x bar square एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना गिवन है क्वेश्चन में बच्चों, 20। तो यहां से आपका सिग्मा, देयरफॉर सिग्मा xi माइनस x बार द स्क्वायर वो कितना हो जाएगा, i इक्वल टू 1 to 20, वो हो जाएगा आपका 5 मल्टीप्लाई बाय 20 इट मींस 100। क्लियर और नॉट, यस और नो, अरे यस सर। ओके गुड। अब देखो, अब दूसरी चीज यहां पर जो मैं फाइंड करने जा रहा हूं कि आपको क्या गिवन है, दूसरा सिग्मा स्क्वायर हमने अज्यूम कर लिया। अब yi इक्वल टू में क्या लिख सकता हूं बेटा, yi इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स xi, देयरफॉर xi इज नथिंग बट व्हाट 2 सॉरी yi by 2, xi इज व्हाट yi by 2। यस और नो, ये जो सारे ऑब्जर्वेशन है वो 2 के मल्टीपल है xi के साथ। नाउ मीन ऑफ x बार मतलब सिग्मा जो मीन है वो क्या था, सिग्मा xi था। यस और नो स्टूडेंट्स, x बार इज व्हाट सिग्मा xi। तो x बार इज इक्वल टू i इक्वल टू 1 to 20। x बार की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं,
yi/2 लिख सकता हूँ, यस और नो? xi की जगह पर yi/2 लिख सकता हूँ। ये जो 2 है वो तो कांस्टेंट है, इट मींस वो कांस्टेंट है तो बाहर निकलेगा। i is equal to 1 to 20 yi। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? अपॉन एन नहीं आएगा, सिग्मा एक्स अपॉन एन। अच्छा, x बार के लिए वो आएगा, दैट्स माय मिस्टेक, यहाँ पर बाय n आएगा, यहाँ पर बाय n आएगा, यहाँ पर बाय n आएगा। क्लियर बेटा? यस। तो देयरफॉर x बार इक्वल टू क्या हो जाएगा? सिग्मा i इक्वल टू 1 to 20 yi बाय n। ये जो 2 है उसको मैं इधर नहीं रहने देता हूँ, सामने लेके चला जाता हूँ, 2x बार। अब आप सोचिए तो जरा, ये क्या बन गया? सिग्मा yi बाय n, इट मींस व्हाट? सिग्मा yi बाय n, इट मींस व्हाट? y बार। वेरी गुड, दिस इज y बार। इट मींस आपको मिल गया जो न्यू ऑब्जर्वेशन है उसका मीन, तो y बार की जगह पर हम 2x बार यूज कर सकते हैं। एकदम बढ़िया। अब देखो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब जो आगे करना है उसमें देखिए, यहाँ पर हमें फाइंड क्या करना था? आपके दिमाग में था सिग्मा yi माइनस y बार स्क्वायर बाय n। चलिए करते हैं, सिग्मा स्क्वायर y वो क्या होगा? सिग्मा yi माइनस y बार स्क्वायर बाय n। बेटा यहाँ पर से yi की जगह पर तो आप क्या लिख सकते हो? yi की जगह पर तो 2xi लिख सकते हो, यस और नो? यस या सर। तो फिर उल्टा चले, उल्टी गंगा बहाए हम यहाँ पर। सिग्मा स्क्वायर x वो क्या था? सिग्मा xi माइनस x बार स्क्वायर, सिग्मा xi माइनस x बार स्क्वायर अपॉन n। वो क्वेश्चन में कितना गिवन है? जो भी गिवन है वो भी एज इट इज रखते हैं। यहाँ पर सिग्मा xi की जगह पर आप लिख सकते हो yi बाई 2 माइनस x बार की जगह पर आप यहाँ से क्या यूज कर सकते हो? x बार इक्वल टू y बार बाई 2। तो देयरफॉर x बार इक्वल टू y बार बाई 2 एंड उसका स्क्वायर डिवाइड बाय n, वो मिल रहा है आपको सिग्मा स्क्वायर x। अब दोनों के नीचे बाई 2, ऊपर स्क्वायर है, ऊपर कितना स्क्वायर है, इट मींस आप क्या कर सकते हो? 2 स्क्वायर बाहर कॉमन निकाल सकते हो, 1 अपॉन 2 स्क्वायर yi माइनस y बार स्क्वायर अपॉन n। 1 अपॉन 2 स्क्वायर मतलब वो कितना हो जाएगा? देयरफॉर सिग्मा स्क्वायर x इज इक्वल टू 1/4 सिग्मा yi माइनस y बार स्क्वायर अपॉन n। अब आप लोग दिमाग लगाइए और बोलिए, ये तो किसका फॉर्मूला बन गया? बोलिए। सिग्मा स्क्वायर y। सिग्मा स्क्वायर y, तो आपको वही तो फाइंड करना था। सिग्मा स्क्वायर y क्या हो गया? 4 मल्टीप्लाई बाय सिग्मा स्क्वायर x, एंड सिग्मा स्क्वायर x तो क्वेश्चन में गिवन ही है 5। तो जो नया ऑब्जर्वेशन मिला, नया जो ऑब्जर्वेशन था उसका क्या, तो क्या आपको फाइंड करना था? वेरिएंस। वो कितना मिला? 20 मिल गया। तो देख लीजिए एक बार क्वेश्चन पूरा आराम से, और कहीं पर भी डाउट है कोई भी स्टेप में तो पूछ लीजिए। जो गिवन डेटा था उसका लिस्ट बनाया, तो फाइंड करना था वो दिमाग में रखा, गिवन है उसका यूज किया पहले। सिग्मा स्क्वायर एक्स, तो यहां से सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर इक्वल टू 100 मिला, ठीक है। एंड देन हमने आगे बढ़ा, सिग्मा स्क्वायर सिग्मा एक्स स्क्वायर उसका फॉर्मूला लिया, एक्स आई इज इक्वल टू वाई आई बाई 2, वो स्टार्टिंग से पता था। एक्स बार इज इक्वल टू वाई बार बाई 2, वो हमने यहां से पता करा एक्स बार की फॉर्मूला से, एंड बाद में सिंप्लीफाई कर दिया, जो कॉमन निकला वो सिग्मा स्क्वायर एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और वो 20 मिल गया हमें। किसी को डाउट है तो पूछिए ये क्वेश्चन में। Is there any doubt in this question? Yes or no? Please give me thumbs up. Good, Preet. Devam, Helip, Arya. Good, Kasri. सर ये जो स्टार्टिंग में आपने yi इक्वल टू 2xi किया आपने, Yes. मतलब वो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मतलब कैसे आया, खाली वो पता नहीं चला सिर्फ। क्वेश्चन में गिवन है, देख क्या है, if each observation is multiplied by 2, तो ये तेरे गिवन ऑब्जर्वेशन थे, x1 से लेके x2, उसको हमने किससे मल्टीप्लाई किया?
2 से, तो जो नए ऑब्जर्वेशन मिले उसको तुझे कोई दूसरा नाम देना पड़ेगा, तो y1 y2 y3 ऐसा रख उसको दिया। नाम दिया, और वो जो y है विच इज नथिंग बट वो 2 का मल्टीपल 2xi। यस सर। हाँ और यस कुछ? सर। नहीं क्लियर सर। बाद में तो सीधा सॉल्व किया ना डायरेक्ट बाद में xi इक्वल टू yi बाई 2, बाद में यस यहाँ पर xi की जगह पर तो yi बन गया, बट x बार की जगह पर भी yi बनाना था, तो मैंने x बार का यस फॉर्मूला y लगाया, उसके जगह y/2 लिख देंगे। यस, और उसमें से y बार का फॉर्मूला मिला, तो y बार इज 2x बार, तो x बार की जगह पर यस हम y बार बाई 2 लिख सकते हैं। वो दोनों सिग्मा स्क्वायर x में रखे और उसमें से सिग्मा स्क्वायर y का फॉर्मूला बनाया। ओके सर। सर क्लियर? ये कितने मार्क्स का, ये दिस इज कितने 4 मार्क्स में पूछ सकते हैं दिस सर? इज 4 मार्कर क्वेश्चन बेटा। ओके सर। अब यहाँ से सीखने जैसी बात क्या है वो समझ लो पहले। 1 मार्कर एमसीक्यू आ सकता है ये क्वेश्चन पर डिपेंडेंट। देखो हमने क्या यहाँ पर ऑब्जर्व किया कि देयर आर 20 ऑब्जर्वेशन और उसका जो वेरिएंस था वो क्या था, 5 था। पहले नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 20 थे, उसका जो वेरिएंस था वो 5 था। अगर हमने वो सारे ऑब्जर्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया तो उसका जो न्यू वेरिएंस मिला वो क्या मिला, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5, 4 मल्टीप्लाई बाय 5। इट मींस आप 3 से मल्टीप्लाई करते तो आपका वेरिएंस क्या मिलता, 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5। समझ रहे हो मेरी बात? तो 1 मार्कर एमसीक्यू आ सकता है इफ यू हैव 40 ऑब्जर्वेशन एंड वेरिएंस इज 10। चलो मुझे डायरेक्ट क्विकली आंसर दो। इफ यू हैव 40 ऑब्जर्वेशंस, n is equal to 40 observation and variance is 30, and if I multiply by every observation by 3, then new variance is what, sigma square is equal to what? मैंने किससे मल्टीप्लाई किया एवरी ऑब्जर्वेशन को, मल्टीप्लाई बाय 3, तो नया वेरिएंस क्या होगा मेरा, ये पैटर्न ऑब्जर्व करो, जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हो उसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ओल्ड वेरिएंस। तो आंसर इज 9 मल्टीप्लाई बाय 30, यस 270। तो यहां से एक फॉर्मूला बन जाएगा कि इफ वी मल्टीप्लाई बाय k, इफ वी मल्टीप्लाई बाय k, देन न्यू वेरिएंस इज व्हाट, न्यू वेरिएंस इज k स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ओल्ड वेरिएंस। समझ में आ रही है बात सबको? सर आपने 3 स्क्वायर से क्यों मल्टीप्लाई किया वो पता नहीं चला। बेटा क्योंकि सारे ऑब्जर्वेशन 3 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सारे ऑब्जर्वेशन यहाँ पर सारे ऑब्जर्वेशन किससे मल्टीप्लाई हो रहे थे, 3 से 2 से, और यहाँ पे 2 से, तो 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ओल्ड वेरिएंस। अगर 3 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ओल्ड वेरिएंस। अगर k से मल्टीप्लाई हो रहा है तो k स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ओल्ड वेरिएंस। और सर वो के स्क्वायर ही कैसे आया वो पता नहीं चला, मतलब न्यू वेरिएंस। अरे बेटा अभी जो हमने क्वेश्चन सोल्व किया उसमें पैटर्न क्या हुआ कि तेरा जो वेरिएंस था वो कितना था 5, हमने 2 से Yes, मल्टीप्लाई sir. किया तो क्या हुआ 2 स्क्वायर आया। यस सर। तो यहाँ पर जिससे तो इसका एक मतलब जनरल क्वेश्चन भी आएगा, बट वो मिसलेनियस में आएगा, वो नेक्स्ट क्लास में हम सोल्व करेंगे। अभी मैं मतलब सर तुझे ये फॉर्मूला ही है कि मतलब जिससे हम मल्टीप्लाई करो वो यस न्यू वेरिएंस का ओल्ड वेरिएंस इनटू स्क्वायर कर देने का। यस ये फॉर्मूला ही समझ लो एक। ओके सर। क्लियर? और किसी को कोई डाउट? ये 1 मार्कर क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है? तो आज तो हमने एक ही क्वेश्चन सोल्व किया है। नेक्स्ट क्लास इट मींस नेक्स्ट ट्यूसडे हम आगे के मिसलेनियस एग्जांपल क्वेश्चन एंड मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, एंड देन वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 14 मैथमेटिकल रीजनिंग। ओके तो ओके सर। एक्सरसाइज नंबर 15.3 पहले होमवर्क में कर लीजिए ट्यूसडे तक, एंड नेक्स्ट क्लास में चैप्टर खत्म कर देंगे।